हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की आज की कोट के साथ करेंगे। 15 नवंबर। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। दर्शन सर्वोच्च है, परंतु दर्शन से भी श्रेष्ठ है उस दर्शन का पालन करना। तो यदि तुम केवल शुद्ध रहो, तुम्हारा प्रचार प्रभावशाली होगा रहेगा। बृहस्पति को पत्र 15 नवंबर 1971। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप करेंगे। 5वां अध्याय, श्लोक संख्या 29, 29वां। इसे श्रीमद् भगवद गीता का पीस फार्मूला या शांति सूत्र भी कहा जाता है। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। अनुवाद। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। माया के वशीभूत सारे बद्ध जीव इस संसार में शांति प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं, किंतु श्रीमद् भगवद गीता के इस अंश में वर्णित शांति के सूत्र को वे नहीं जानते। शांति का सबसे बड़ा सूत्र यही है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त मानवीय कर्मों के भोक्ता हैं। मनुष्यों को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु भगवान की दिव्य सेवा में अर्पित कर दें, क्योंकि वे ही समस्त लोकों तथा उनमें रहने वाले देवी देवताओं के स्वामी हैं। उनसे बड़ा कोई नहीं है। वे बड़े से बड़े देवता शिव तथा ब्रह्मा से भी महान हैं। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद अध्याय 6 श्लोक संख्या 7 में भगवान को तमीश्वरा तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम कहा गया है। माया के वशीभूत होकर सारे जीव सर्वत्र अपना प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि सर्वत्र भगवान की माया का प्रभुत्व है। भगवान प्रकृति यानी कि माया के स्वामी है और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत है। जब तक कोई इन तथ्यों को समझ नहीं लेता, तब तक वह संसार में व्यष्टि या समष्टि रूप में से शांति प्राप्त कर पाना संभव नहीं है। कृष्ण भावनामृत का यही अर्थ है। भगवान कृष्ण परमेश्वर और देवताओं सहित सारे जीव उन पर आश्रित हैं, उनके आश्रित हैं। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर ही पूर्ण शांति प्राप्त की जा सकती है। 5वां अध्याय श्री कृष्ण भावनामृत की, जिसे सामान्यतः कर्म योग कहते हैं, व्यवहारिक व्याख्या है। यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर दिया गया कि इस कर्म योग से मुक्ति किस तरह प्राप्त होती है। कृष्ण भावनामृत में कार्य करने का अर्थ है परमेश्वर के रूप में भगवान के पूर्ण ज्ञान के साथ कर्म करना। ऐसा कर्म दिव्य ज्ञान से भिन्न नहीं होता। प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत भक्ति योग और भक्ति और ज्ञान योग वह पथ है जिसे भक्ति योग द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसे भक्ति योग प्राप्त किया जाता है। कृष्ण भावनामृत का अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने संबंध का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कर्म करना, और इस चेतना की पूर्णता का अर्थ है कृष्ण या श्री भगवान का पूर्ण ज्ञान। शुद्ध जीव भगवान के अंश रूप में ईश्वर का शाश्वत दास है। वह माया पर प्रभुत्व जताने की इच्छा से ही माया के संपर्क में आता है, और यही उसके कष्टों का मूल कारण है। जब तक वह पदार्थ के संपर्क में रहता है, उसे भौतिक आवश्यकताओं के लिए कर्म करना पड़ता है, किंतु कृष्ण भावनामृत उसे पदार्थ की परिधि में स्थित होते हुए भी आध्यात्मिक जीवन में ले आता है, क्योंकि भौतिक जगत में भक्ति का अभ्यास करने पर जीव का दिव्य स्वरूप पुनः प्रकट होता है। जो मनुष्य जितना ही प्रगत है, वह उतना ही पदार्थ के बंधन से मुक्त रहता है। भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते। यह तो कृष्ण भावनामृत के लिए व्यक्तिगत व्यवहारिक कर्तव्य पालन पर निर्भर करता है, जिससे मनुष्य इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त करके इच्छा तथा क्रोध के प्रभाव को जीत लेता है, और जो कोई उपर्युक्त काम इच्छाओं को वश में करके कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, वह ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त होता है। कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयमेव अभ्यास होता है, क्योंकि इससे अंतिम लक्ष्य की पूर्ति होती है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि के अभ्यास द्वारा धीरे धीरे प्रगति हो सकती है, किंतु भक्ति योग में तो यह प्रस्तावना के स्वरूप है, क्योंकि केवल इसी से मनुष्य को पूर्ण शांति प्राप्त हो सकती है। यही जीवन की परम सिद्धि है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 5वां अध्याय कर्म योग का कृष्ण भावना भावित कर्म का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। आप सभी भक्तजनों को बधाई है, 5वां अध्याय हमने पूरा कर लिया। तो ये भोक्ताराम यज्ञ तपसाम जो श्लोक है, ये बहुत ही फेमस पीसफुल फार्मूला शांति सूत्र है भगवत गीता का, जो ये मानता है कि कृष्ण ही भोक्ता हैं, यानी कि जितने भी यज्ञ इत्यादि होते हैं उनके उनको इंजॉय करने वाला, उनका भोक्ता, उनका भोग करने वाला कौन है? कृष्ण भगवान है। तो वास्तव में सभी यज्ञ तपस्या का अगर फल किसी के लिए है, तो वो किसके लिए है? केवल कृष्ण भगवान के लिए। सर्वलोक महेश्वरम मतलब सिर्फ पृथ्वी नहीं, सर्वलोक मतलब सारे लोक, 14 तरह के लोक है हमारे। तो 14 लोगों का मालिक अगर कोई है, 14 लोगों का मालिक अगर कोई है, तो वो क्या है? कौन है? कृष्ण भगवान। सुहृदम सर्वभूतानां सुहृदम। सुहृदम का मतलब भगवान कृष्ण को जो सुहृदम मानता है, सबका भला करने वाले, वेल विशर, मित्र, बंधु, ये सब कैटेगरीज हैं मित्रता की। लेकिन जो टॉप मोस्ट कैटेगरी उसको बोलते हैं सुहृदम।
हृदय मतलब कि हिंदी में पढ़ेंगे तो हृदम आ जाएगा और संस्कृत में पढ़ेंगे तो हृदम आ गया। तो सुहृदम, जो दिल की बात को जानते हैं वो सुहृद कहलाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण हमारे दिल की बात जानते हैं ना, परमात्मा रूप में हमारे में अंदर वास करते हैं, तो वो सबको पता है, उनको सब कुछ पता है। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को सुहृदम के रूप में स्वीकार करता है, ऐसा भक्त शांति को प्राप्त करता है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शान्तिमुच्यति। तो बेसिकली जो व्यक्ति भगवान को एन्जॉयर मानता है, उनको ही मालिक मानता है, उनको ही रचना करने वाला मानता है, नियंता, भोक्ता जो कुछ भी है उन्हीं को मानता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में सुखी रहता है। हम जितना ज़्यादा ओनर बनना चाहेंगे, मालिक बनना चाहेंगे, प्रोप्राइटर बनना चाहेंगे, है ना? नियंत्रण करना चाहेंगे, कंट्रोल करना चाहेंगे, जितना ज़्यादा हम भोग करना चाहेंगे, उतना ज़्यादा हम दुखी रहते हैं। जितनी शादियाँ टूटती हैं भोग की वजह से, क्योंकि मेरा भी मज़ा होना चाहिए, मेरा भी मज़ा होना चाहिए, भिड़ गए दोनों। इसलिए जितना ज़्यादा भोग का भाव रहेगा, उतना ज़्यादा कला-कलेश ज़िंदगी में रहेंगे। तो प्रभुपाद जी एग्ज़ाम्पल दिया करते थे, अगर इस समाज की स्थिति देखी जाए तो बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे एक कमरे के अंदर बड़े सारे कुत्तों को एक साथ बंद कर दिया, तो सारे कुत्ते क्या करें? भौं, 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 भौं भौंकेंगे इकट्ठे होकर, शोर मचाएँगे, एक-दूसरे को काटेंगे, लड़ेंगे। समाज भी वैसा ही है, वही है। क्योंकि समाज के अंदर अब सभी कंट्रोलर बनना चाहते हैं। सबके सब भोक्ता बनना चाहते हैं। तो मालिक बनना चाहते हैं, ये ज़मीन मेरी है, ये तेरी नहीं है, ये मेरी है, तू कहाँ से आया? तो इस तरह की जो है मतलब कि ये टेररिज़्म को भी बढ़ावा देता है। हट जाओ कश्मीर हमारा है, वो पाकिस्तानी अपनी मल के बैठ मतलब सोचते हैं, है ना? ये ज़मीन मेरी है, थोड़ा और सैनिक को आगे भेज दो ताकि इनकी ज़मीन को हम कब्ज़ा कर लें, हथिया लें, सीज़ फायर कर देंगे, फिर वो ज़मीन हमारे पास आ जाएगी। तो क्या है ये? ओनरशिप, स्वामित्व की भावना है ये, मेरा है, मेरा है, मेरा है। तो इसीलिए इसकी वजह से व्यक्ति की ज़िंदगी में शांति रहती है। तो इस बात को स्वीकार करना है कि भगवान श्री कृष्ण क्या हैं? समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं के परम भोक्ता हैं। हम लोग भी भोगते हैं, लेकिन थोड़े-थोड़े भोगते हैं। हम भी भोग करते हैं, लेकिन हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि हम कोऑपरेटर्स हैं। वी आर मोर कोऑपरेटर्स।